अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैर-ओ-आफियत से होंगे। तो आज की वीडियो में जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो हेयर केयर है और हेयर केयर टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। होप सो कि आपको अच्छे लगेंगे और अगर आपके बालों पर ये मसाइल चल रहे हैं तो आप लाजमी इसको ट्राई करें और बेहतरीन रिजल्ट्स पाएँ। और आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि अगर आपके बाल रूखे हैं, फीके हैं या बाल झाड़ीनुमा हो चुके हैं या खुरदरापन आ चुका है या बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं, फिर जैसे ही बाल खुरदरे होना शुरू हो जाते हैं या ड्राई होना शुरू हो जाते हैं तो टूटना भी शुरू हो जाते हैं उसके साथ साथ, तो बाल येलो भी यानी कि ब्राउनिश इस तरह का शेड देना शुरू हो जाते हैं। तो आप इन मसाइल से अगर बचना चाहते हैं, बालों की केयर करना चाहते हैं, बालों की ग्रोथ करना चाहते हैं नेचुरल तरीके से, कोई भी टिप्स ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई प्रोडक्ट्स आपको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको कोई स्पेशल बालों की केयर के लिए शैम्पू लेना पड़ेगा या ना ही आपको कोई ऑयल लेना पड़ेगा। बहुत सारे मसाइल होते हैं बालों के, लड़कियां शौकीन होती हैं लंबे बाल रखने की और उनके लंबे बाल नहीं होते, बल्कि बाल अच्छे ही नहीं होते। तो इन तमाम मसाइल को सॉल्व करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक सोल्यूशन है, कोई रेमेडी बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ एक चीज़ मैं आपको बताऊँगी, वही आपने शैम्पू कर लेने के बाद इस्तेमाल कर लेनी है और फिर देखिएगा रिज़ल्ट आपके सामने है। ये देख सकते हैं, ये मैंने शैम्पू करने के बाद जब यूज़ किया है तो मेरे बाल बिल्कुल सॉफ्ट हैं, गीले बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं शाइनिंग भी है इनमें। तो मैंने कुछ दिन पहले हेयर कलर यूज़ किया था तो मेरे बाल ब्राउनिश शेड दे रहे हैं। हेयर कलर मैंने ओलिविया वाला यूज़ किया था, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। लेकिन जो चीज़ अभी मैंने यूज़ की है शैम्पू करने के बाद वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आपको बताती हूँ। ये देख सकते हैं नेचुरल शाइन भी है बालों में और बाल सॉफ्ट भी हैं। तो हेयर केयर के लिए जो मैं आपके साथ टिप शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि आपने कोई भी किसी भी कंपनी का वैसलीन ले लेंगे। वैसलीन, ये जो पेट्रोलियम जेली होता है, इसको वैसलीन भी बोलते हैं, पेट्रोलियम जेली भी बोल रहे होते हैं। तो ये आपने हाथ पे लगाना है, तकरीबन जैसे हम फेयर एंड लवली अपने फेस पर लगाते हैं और उसका मसाज करते हैं, इतनी मिकदार में आपने हथेली पर लेना है और हथेली पर अच्छे से मिक्स करके अपने बालों पर लगा लेना है। जैसे कि हम थोड़ी थोड़ी सी मालिश जैसे हो जाती है बालों की, ऐसे कर लेना है। और ये गीले बालों पर ही आपने करना है। मैं आपको बताती हूँ, शैम्पू कर लेने के बाद जब आप वापस आते हैं तो आपके बाल बहुत गीले होते हैं, पानी भी गिर रहा होता है, तो आप ये ऐसा करें, टॉवल से पानी को साफ़ कर लें और जो बाकी रह जाएँ गीले तो उन पर आपने ये वैसलीन थोड़ी सी लगा लेनी है और पूरे बालों पे अच्छे से लगानी है कि थोड़ी सी जो लेनी है आपने, थोड़ी सी मिकदार में, वो सारे बालों में अच्छे से लग जाए। और फिर आपने ब्रश कर लेना है, कंघा फेर लेना है, जो भी करना है। और ड्राई जब जैसे ही आपके बाल ड्राई होंगे बिल्कुल सॉफ्ट होंगे, खुरदरापन नहीं होगा, फ्लफ़ी भी नहीं होंगे। अक्सर बाल फैले फैले लगते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो अगर हफ्ते में आप एक दिन अपनी जड़ों में वैसलीन लगा लेंगे, हफ्ते में एक घंटे के लिए अपनी तमाम जड़ों में वैसलीन लगा लेंगे और उसके बाद आपने शैम्पू कर लेना है, नेचुरली आपकी हेयर ग्रो बढ़ना शुरू हो जाएगी। 100% श्योर मैं आपको बता रही हूँ, वैसलीन से आपके बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी और मज़े की हेयर ग्रोथ होगी। होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये टिप भी अच्छी लगी होगी। मैंने खुद भी यूज़ की हुई है, बहुत दिन से मैं यूज़ कर रही हूँ, सोचा मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँ। और फिर बालों को आप जो भी शेप देना चाहें, आपके बाल उसी शेप में ही रहेंगे। तो अगर अब तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना फिर मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।